शांति। ओम शांति। आज बाबा के 24-10-22 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ऐसे औरों को भी बनाते रहो। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम बच्चों को अभी किस समृद्धि में रहना है? समृद्धि की कमाल क्या है? तुम बच्चों को बाबा कह रहे हैं अब किस समृद्धि में रहना है? समृद्धि की कमाल क्या है? उत्तर दिया, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है उस नॉलेज की समृद्धि में रहना है। बीज बाबा और झाड़ हम हो गए ना, तो बीज और झाड़ की नॉलेज मिली है, उस समृद्धि में रहना है। तो इस समृद्धि से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है समृद्धि की कमाल। तो बाप बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं। बच्चे, समृद्धि आई है, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है। आधा कल्प 2500 वर्ष बहुत भक्ति की है। अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से वैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है। जिसका सिमरन कर सिमर सिमर सुख पाना है। गीत आया है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है ना। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले को। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है ना, तो तुमको औरों को भी समझाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है ना। पास्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वह भी जान जाते हो ना। फ्यूचर को जानने से पास्ट प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। तो पास्ट था कलयुग और प्रेजेंट है संगम युग। फिर फ्यूचर क्या होता? सतयुग और त्रेता को आना है। तो तुम बच्चों ने इस चक्कर को जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी पुरुषार्थ करने में लगे हुए हो ना। बाबा के मददगार बन। बाप है सिकिलधा और तुम भी सिकिलधे हो, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हैं ना बाबा से। बाप हमारे से मिला, हम बाबा से। तो बाप आया है सजनियों को श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने के लिए। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन सूक्ष्म वतन की नॉलेज है ना सारी। बच्चे जानते हैं कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। तो बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है ना। बाप ने हमको नॉलेजफुल बनाया है ना, तो उसको मोस्ट बिलवेड कहा जाता है। मीठे त मीठा, तुम जानते हो कितना मीठा है। उसकी महिमा अपरम अपार है। तो उनके वर्षे की महिमा भी अपरम अपार है। नाम ही क्या है? स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, भविष्य। तो परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद नहीं आता। यह गीत कितना अच्छा है। घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर हों। यह रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं ना। गीत जो है वे भी याद दिलाओ है ना बाबा की। तो ब्राह्मण ही जानते हैं
कि नई देवी दुनिया सब राज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। लौकिक बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है वह यह नहीं कहते कि परमात्मा द्वारा मिला है। तुम जानते हो कि बाप से राज्य लिया और फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। सतयुग में गोरे थे, फिर अब काले बने। गाते हैं ना श्याम सुंदर, लेकिन दुनिया वालों को थोड़ी पता श्याम सुंदर के अर्थ है। अब श्याम तो आत्मा काली हो गई जब, और सुंदर हो गए सतयुग में गोरी आत्मा। तो बाबा का श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपके, तुम श्री कृष्ण बन रहे हो ना। बलिहारी तुम बच्चों को जो तुम ऐसा बन रहे हो, वह तो कह देते हैं श्री कृष्ण गऊ चराते थे। फिर ब्रह्मा के लिए कहते उनकी गौशाला थी। तो गौशाला न कृष्ण की है और न ब्रह्मा की है। गौशाला किसकी है? शिव बाबा की। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी रहती है ना, इसलिए दीपमाला होती है ना। आत्मा की ज्योति जगी रहती है। तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। यहाँ वर्ष वर्ष मनाते हैं, आज मनाते कल दीवा बुझ जाता है। अगर सतयुग में मनाएंगे तो कारोनेशन उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। तो यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं, जिससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ जो बड़ी कारोनेशन होती है, यहाँ राजाई मिलती है, तो बरस बरस मनाते हैं। तो बाबा ने कहा हम बरस बरस मनाते, परंतु इस राजाई में सुख नहीं है। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, और वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो बाप कहते हैं देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उनमें नॉलेज है, और तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाप मिला है। तो बाप अब समृद्धि लाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो किसको? बाप को और बाप के रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को। तो इस समृद्धि से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखा समृद्धि की कमाल, क्या से क्या बनते हो। तो इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा का जो बाप है वह नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाप तुमको नॉलेज दे अपने से भी ऊंच बनाते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वह पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो बुद्धि में रहता है ना कि हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो कि हम बेघर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। तो अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है, बुढ़ापे में फिर गुरु करते हैं। तो यहाँ तो बाप के बने, और बाप टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, और सतगति के लिए फिर साथ ले जाते हैं। वह गुरु साथ नहीं ले जाते हैं, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते, तो औरों को कैसे ले जाओगे। तो वह यात्रा में ले जाते हैं। तुम भी पंडे और वह भी पंडे, परंतु वह ठिक्कर ठोबर की यात्रा, और यह ज्ञान तुमको है। तुमको खुशी रहनी चाहिए। यह स्टूडेंट लाइफ है, तो भूलना क्यों चाहिए। परंतु माया वह खुशी रहने नहीं देती है,
क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहा है ना, समर्ति लब्धा सिमर सिमर सुख पाओ। कहाँ वहाँ कलेश होता नहीं ना, कहा जाता है जीवन मुक्ति। जैसे बाप मीठा है ना, वैसे बाप की नॉलेज भी बहुत मीठी है। बाबा की महिमा तो अपरम अपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता है। यह भक्ति में कहा जाता है, तुम यह नहीं कह सकते हो क्योंकि तुमको अभी सारी नॉलेज मिली हुई है ना। तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो, मेरे में कोई विकार तो नहीं है। अपने आप चेक करना है ना, अगर मेरे में कोई विकार तो नहीं है। किसी का अवगुण तो नहीं देखते हो। बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना। बाबा की सब पर मीठी दृष्टि है ना। तुमको भी ऐसी ही रखनी है, बाप जैसा बच्चे को बनना है ना। तो बाबा ने कहा, तो मनुष्य यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है। हम तो जान गए ना, अगर राधे कृष्ण तो बचपन का नाम है और स्वयंवर शादी होने के बाद उनका लक्ष्मी नारायण नाम होगा। तो बाबा ने कहा, इसलिए चित्र भी बनाया है ना। छोटेपन में राधे कृष्ण, संवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप आकर समृद्धि दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवता थे। बच्चे कहते बरोबर थे। बच्चा कभी याद आ गई ना, अगर हम थे। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण लोग कहते परंतु जानते नहीं है कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। बाबा का 3 धर्म स्थापन करा है ना। तो वे ब्राह्मण लौकिक ब्राह्मण थोड़ी जाने मुख वंशावली, हम मुख वंशावली जाने है ना ये बात। तो बाबा ने कहा, तो ब्राह्मणों का बाप है ना ब्रह्मा और शिव। तो बाप साधारण रूप में आते हैं। यह रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा का रथ है ना ये बाबा का मुकर्रर है। तो मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। तो पहले तुम भी मांगते थे ना, हम भी तो इसे थे ना, उन्हें कैसे ना पता था क्या है का। तो अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं। तो चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते। सतयुग में किसी चीज़ की कमी ना हो, सबका एक बच्चा एक बच्ची होगा और धन भी खूब ज़्यादा होगा, अथाह होगा, तो मांगने की दरकार ही ना रहे। तो शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं ना इस समय। तो बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नरक थोड़े ही रचेंगे बाबा। अभी नरक में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने के लिए। सभी पतित हैं, वह यह नहीं जानते कि हम नरकवासी हैं। जो स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी बने हैं ना। अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त कौन है? ये ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है ना, आत्मा को भी कोई काल नहीं खा सकता ना। आत्मा का तख्त यह भरकुटी है मस्तक के बीच में। तो निशानी भी है ना, जो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। तो यह भरकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल है ना। तो मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ। बाबा के देखा जाए अंतर्यामी हूँ, अपने कह रहे हैं मैं सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ। तो बाबा ने कहा थॉट रीडर नहीं हूँ, हाँ दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसा साधु लोग कहते हैं ना मैं मालिक, तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। बाबा का शरीर नहीं है,
अविनाशी है ना। तुम विनाशी चीज के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। तुम अभी वैकुंठ में जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पीना है, तब तक ये ज्ञान अमृत पीना है। जब पढ़ाई पूरी होगी तब यह शरीर ही छूट जाएगा। कहते हैं ना, परमात्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाऊं, तो जब समय होगा तब ही तो एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पारट बजाएगा। तो बाप कहते हैं, जैसे तुम पारट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ, बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी कितनी महिमा है। बाबा भी हमारे की तरह जन्म मरण में आता, तो बाबा की महिमा थोड़ी ना हो फिर, तो कौन इस नरक न स्वर्ग बनाओ फिर। तो बाबा ने कहा, वैकुंठ की ही महिमा है ना, सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम नहीं है, क्योंकि वे आम द्वापर युग हैं, तो वहाँ का सुख उनको मिलना भी नहीं है। सतयुग के लिए भी उन्होंने सुना है ना कि कंस थे, तो समझते हैं वहाँ भी सुख नहीं था। सतयुग भक्ति मार्ग में उन्होंने लिख दिया ना ये शास्त्रों में। तो औरों को भी ऐसे सुनाते कि काग विष्टा समान सुख है, तो ऐसे सुनाकर औरों को सन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो ना, यह तो अंतिम जन्म है, मरेंगे भी सभी, तो मैं आया ही हूँ लेने के लिए, क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे। एक बार शरीर तो सबने छोड़ना है ना, ये तो पतित शरीर है ना। हे सतयुग में आवेंगे देवता बनकर, तो मच्छरों सैदर से सबको ले जाऊंगा। तो मम्मा बाबा सैदर से पुरुषार्थ कर पद ले लेना चाहिए ना। जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, ऐसे ही पुरुषार्थ कर कर पद ले लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना। जितने सतयुग त्रेता युग में देवताएं होंगे, उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनेंगे। 33 करोड़ का गायन है ना, तो 33 करोड़ तो बनने ही हैं सतयुग त्रेता तय। अब संगम युग पर बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा, हाँ बाबा कह रहे हैं, तो उतने यह ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं ना। तो कायदे अनुसार माता पिता भी हैं, फिर किसको मुकर्रर किया जाता है संभालने के लिए। नए नए बच्चे तो आते रहेंगे ना, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए, वह है बागवान। तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए ना। तो जो माली ही ठीक नहीं होगा, तो ये पौधों की क्या संभाल करेगा। जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं, तो बागवान देख बहुत बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान जाते हैं देखने के लिए, देखने की किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है ना। तुम मालियों की पगार मतलब तनख्वाह बढ़ती जाती है। अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है। तो घर को याद करना पड़े ना, सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते। नहीं तो मोचरा सजा बहुत खानी पड़ेगी और पद भी अच्छा नहीं ले सकेंगे, पद भी अच्छा नहीं पा सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म तन में जाते हैं, सर्विस अर्थ जाते हैं। तो पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में फिर मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी।
हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप समान बहुत मीठा बनना है। बाबा के समान बहुत मीठा बनना है। सबको मीठी दृष्टि से देखना है। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। सबको मीठी दृष्टि से देखना है और किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। हम भगवान के स्टूडेंट हैं, इस लाइफ में खुशी में रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है, ज्ञान अमृत रोज पीना है। वरदान दिया बाबा ने, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीपक जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। सार दिया बाबा ने, आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। सार दोबारा से, आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाओगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति बाप दादा।